नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद गाइस जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो डोबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे गाइस। 1829 में इन्होंने अपना लॉ दिया था। तो चलिए अब देखते हैं इनका लॉ क्या था। तो इनका लॉ स्टेट करता है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of their atomic masses, they form triads. मतलब 3 सिमिलर एलिमेंट्स का वो ग्रुप बनाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का गाइस, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब जब वो सिमिलर एलिमेंट्स का ट्रायड्स बनाएंगे गाइस, जब वो सिमिलर एटम्स का ट्रायड्स बनाएंगे तो वो जो एटॉमिक मीन, जैसे कि उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल भी लिए। जैसे कि उन्होंने पहले अल्कली मेटल ग्रुप का लिया जो कि लिथियम, सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम का ग्रुप होता है गाइस। ये एक ट्रायड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये तीनों सिमिलर प्रॉपर्टी के ट्रायड्स बन गए गाइस। पहले तो ये बन गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एटॉमिक मास को सम करके हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं लिथियम का एटॉमिक मास, चलिए इसका देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है गाइस और पोटेशियम का 39 होता है। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम का 23 होता है। तो देखते हैं सोडियम का आता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 46/2 = 23 यहाँ पे आ गया। तो ये सही हो रहा था गाइज उनका थ्योरी। आगे उन्होंने अल्कली अर्थ मेटल का एग्जांपल लिया, वो भी करीब करीब आ रहा था सही, सब सही चल रहा था गाइज। लेकिन इन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे, उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उनका क्लासिफिकेशन ये इससे नहीं कर पाए। इसीलिए इनका मॉडल जो है फेल हो गया गाइज। इनका मॉडल जो है, तो इस मॉडल की अगर लिमिटेशन की बात करें तो ये इट वाज नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ये बात थी डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स की गाइस। तो अब हम आगे बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें गाइस, तो ये उन्होंने लॉ 1864 में दिया था गाइस। तो ये लॉ कहता है कि जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज में एलिमेंट्स को रखेंगे, एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, तो जो प्रॉपर्टी होगा, जो प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा गाइस, प्रॉपर्टीज 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो फर्स्ट से सेम होगा। मतलब जो फर्स्ट का है वो 8 से सेम होगा। मतलब 1 और 8 के बीच में 7 का डिफरेंस है। मतलब कि जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो फ्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा। मतलब फर्स्ट और 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने कहा कि सेम होगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8वां जो है वो फर्स्ट से सेम होगा। तो ऐसा इन्होंने कहा। तो इनका भी मॉडल गाइस
इनका भी मॉडल जो है वो फेल हो गया। तो ये क्यों फेल हुआ, इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो इनकी अगर लिमिटेशंस की बात कर ले, लिमिटेशंस इस लॉ के लिमिटेशंस की बात करें तो पहला है कि इन्होंने कैल्शियम तक ही क्लासिफिकेशन की, जो आपके अभी सिलेबस में है कैल्शियम तक, वहीं तक इन्होंने क्लासिफिकेशन की। और सेकंड है कि उस समय 56 एलिमेंट मौजूद थे और इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि आगे एलिमेंट्स बनेंगे ही नहीं, जो कि आप जानते हैं अभी इससे ज़्यादा यानी कि 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो दूसरा लिमिटेशन ये था। और तीसरा था कि वो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को भी दूर दूर रख दिए थे, जैसे कि कोबाल्ट निकल आयरन से सेम प्रॉपर्टी में है लेकिन उनसे आयरन को दूर कर दिया गया। तो ये तीसरा था। तो ये हो गया बात न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उससे पहले एक हेनरी मोसेले की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात कर ले मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल की गाइस, तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल 1969 में दिया था। तो उन्होंने कहा जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को रखेंगे तो वो फर्स्ट और 8 एलिमेंट उन्होंने नंबर नहीं बताया गाइस, उन्होंने कहा कि रेगुलर इंटरवल पे रिपीटिशन होगी प्रॉपर्टीज़ की। तो ये बताया उन्होंने। और उन्होंने किस बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल अपना बनाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे, जो अभी तक चलते आ रहा था गाइस। तो उनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे गाइस, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज जो ऐसे ऐसे होते हैं गाइस, इधर से जो आते हैं उसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज HR से आप याद रख सकते हो। और उसमें 8 ग्रुप्स थे, मतलब वर्टिकल कॉलम्स ऐसे ऐसे वाले नीचे की तरफ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इधर रोज होते हैं। तो जिधर रोज वो पीरियड्स और नीचे ग्रुप्स। तो इसके एडवांटेजेस की बात कर लें इस पीरियोडिक टेबल की, तो इन्होंने जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स उनके लिए भी गैप छोड़ दिया था, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बता दिए थे, और नोबल गैस भी डिस्कवर नहीं हुआ था उनका भी इन्होंने पोजीशन बता दिया था। तो ये बहुत एडवांस्ड पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना दिया था गाइस। फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस रह गए, जैसे कि उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया गाइस। सेकंड है कि उन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाए और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस भी नहीं बता पाए, जैसे कि कोबाल्ट का ज़्यादा एटॉमिक मास था निकल से, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में कोबाल्ट को पहले रख दिया गया था, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद एक हेनरी मोसेले आए गाइस, हेनरी मोसेले जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लासिफिकेशन में। इसके बाद हेनरी मोसेले आए गाइस 1913 में उन्होंने बताया कि ये जो एटॉमिक मासेस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रही है ये बिल्कुल गलत है। एटॉमिक मासेस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा 1 मार्क्स का, बोर्ड में बहुत बार पूछता है किन्होंने दिया, तो 1913 में हेनरी मोसेले ने ये बताया है। 1913 में हेनरी मोसेले ने एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किया, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया कि एटॉमिक नंबर से ही क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होता है, जिसके कारण उसका एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ हमें पता चलेगा। तो जब इन्होंने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया गाइस, एटॉमिक नंबर का जब कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया तो अब मेंडलीव की थ्योरी काम में आ गई। अब मेंडलीव की थ्योरी एडवांटेज, सारे चीज़ उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। तो जो हाइड्रोजन का पोजीशन था गाइस वो तो सॉल्व नहीं हो पाया, वो आज तक सॉल्व नहीं है। उसको एक अलग से पोजीशन ऊपर दिया जाता है हाइड्रोजन को, वो किसी के साथ रिजेंबल नहीं करता, आपको पता होगा। सेकंड अगर हम लोग बात करें हम लोग पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की, तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम होगा, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो उन्हें सेम ग्रुप में रखा जाएगा, मतलब एक ही ग्रुप में रखा जाएगा आइसोटोप्स को। और अगर कोबाल्ट और निकल की बात करें, कोबाल्ट और निकल में जो प्रॉब्लम था, तो कोबाल्ट का लोअर एटॉमिक नंबर तो वो पहले लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता था, और निकल बाद में। तो एटॉमिक नंबर से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। तो अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें गाइस, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील्स बोर ने इन सारी थ्योरी को लेके, इन सारी थ्योरी जो इतने सारे मेंडलीव, हेनरी मोसेले ने जो इतने सारे थ्योरी ली, उन सब को लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। तो आपसे पूछ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया?
नील्स बोर। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो आपने देखा होगा अपने एनसीईआरटी बुक में कि बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में जो 20 एलिमेंट्स है मैं उसका ही आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करना है क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। तो मैंने जैसे कहा था वर्टिकल कॉलम्स ये सब ग्रुप होंगे और नीचे वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप होंगे गाइज ऐसे, और हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे पीरियड होंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो चलिए इसे बनाते हैं। हम लोग जानते हैं इसकी नंबरिंग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये आपको याद रखना है गाइज, ये बस पीरियडिक टेबल है, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। तो ये फर्स्ट ग्रुप्स के एलिमेंट है, ये सेकंड, थर्ड। और आपको एक चीज़ याद रखना है गाइज, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है लेकिन थर्ड का नहीं आता है। सेकंड और 13 के बीच में 10 का डिफरेंस हो जाता है और 3 का 13 हो जाता है गाइज। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप 1 और 2 पढ़ना है, उसके बाद आपको 13, 14, 15, 18 तक पढ़ना है, क्योंकि उसके जो बीच में ग्रुप के एलिमेंट्स है वो आपको अभी नहीं 11th क्लास में पढ़ने गाइज, अभी उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की भी बात कर लें तो ऐसे ही बनेगा गाइज, यहाँ पे 1, 2, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी दिखा दिया गया, जिस तरह से आप लिस्ट लिख के भी इसे बना सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वेरिएशन कैसे आता है, ट्रेंड कैसे चलता है अलोंग द पीरियड जब हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं और डाउन द ग्रुप। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेंड कैसे चलता है पीरियड्स और ग्रुप्स में। तो अगर हम लोग वेरिएशन इन पीरियड की बात कर ले गाइस, तो पीरियड में आप हमेशा याद रखना हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक थर्ड पीरियड कॉमन बना लिया है सबके एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जैसे कि 282 है तो 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में गाइज, आपको पता होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें जानना है। तो आपको लिखना होगा, पूछेगा आपसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आता है, तो आपको लिखना है कि व्हेन वी गो लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 281 होता है, 282, 283 ऐसे बढ़ते जाता है। तो पहला जो है ये इंक्रीज़ होता है। और वैलेंसी की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं सोडियम की वैलेंसी जो कि आपने 9 में पढ़ रखा होगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन उसके बाद घटने लगता है, यानी कि 3, 2, 1 और नोबल गैस है इसलिए 0। तो यहाँ पे आपको लिखना है वैलेंसी में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये लिख दिया। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक साइज़ की। तो एटम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा गाइस, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट जो है एलिमेंट्स में बढ़ेंगे। तो ये बढ़ेगा तो ज़्यादा न्यूक्लियस जो है, ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो साइड छोटी होती जाएगी, जितने आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो साइज़ छोटी होती जाएगी। तो ये आपको लिखना है कि ये डिक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें गाइस, तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो जो कि मैंने आपको सिखाया था कि कैटरियन ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ने मतलब सोडियम मैग्नीशियम ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, या ऐसे भी आप डिक्रीज़ लिख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करके, या आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, वो घट रही है जो कि मेटल्स की होती है, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी की तो यहाँ पे पहले इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि मेटल्स में ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है और इसमें कम। तो फर्स्ट इंक्रीजेज, यही आपको यहाँ पे लिखना है,
जो आपने सेकंड में लिखा कि फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो अब अगर बात कर ले नेचर ऑफ ऑक्साइड की, तो हम लोग जानते हैं मेटल का बेसिक ऑक्साइड होता है। तो पहले लिखना है आपको बेसिक, फर्स्ट बेसिक देन एसिडिक, पहले बेसिक हो जाता है उसके बाद एसिडिक होता है। तो अब हम लोग बात कर ले वेरिएशन इन ग्रुप्स की। तो अब अगर हम लोग बात कर ले डाउन ए ग्रुप की, गाइस ग्रुप में हमेशा हम लोग नीचे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉमन ग्रुप बना लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सेम रहता है गाइस, आप देख सकते हैं। तो अगर उसका लास्ट में 1 होगा या वैलेंसी 1 होगा या 2 3 होगा तभी तो वो एक ही ग्रुप में आएगा गाइस। अगर उसका लास्ट में 2 है तो वो सेकेंड ग्रुप में सबके आएगा। उसका वैलेंसी भी सेम रहेगा गाइस, यहाँ पे इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम रहेगा सब में ग्रुप्स में। और एटॉमिक साइज़ की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले 2 होता है, फिर एक शेल एडेड होते जाता है, जैसे 2 1, जैसे 2 8 2 8 8 ऐसे ऐसे ऐड होते जा रहा है। तो K L M N ऐसे अगर बढ़ते जा रहा है एक सेल, तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें गाइस, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होता है ये लीस्ट मेटेलिक होता है और ये मोस्ट मेटेलिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी नीचे बढ़ती है तो ये भी इंक्रीज़ होता है। तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ये मेटल्स में इंक्रीज़ होता है और नॉन मेटल्स में डिक्रीज़ होता है। तो अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो चेंज, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हैं और सारे मेटल्स हैं। एक ग्रुप में सारे मेटल्स हैं तो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।